नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सुसाइड यानी कि आत्महत्या के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नितिन कुमार सिंगला, नितिन माइंड केयर क्लिनिक पटियाला से। दोस्तों, सुसाइड यानी कि आत्महत्या आजकल देखा गया है कि सुसाइड के इंसिडेंट्स बहुत ही बढ़ रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। ऐसा क्यों है? इनके कारणों के बारे में, इनके कॉजेज के बारे में आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि एक आदमी अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, ये देखा गया है कि 95% केसेस में जो आदमी सुसाइड करते हैं उनमें कोई ना कोई साइकेट्रिक इलनेस पाई गई है, और उनमें भी मोस्ट कॉमन 80% लोगों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम पाई गई है। सो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन माना गया है। और इसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, आप बहुत इसको सुन के हैरान हो गए, क्योंकि वो है अल्कोहल, शराब का नशा। एक आदमी जिसके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती सुसाइड करने की, लेकिन जब वो शराब पीता है तो उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और उसकी इनहिबिशंस रिमूव हो जाती हैं, और वो जो उसके मन में होता है वो कर जाता है कई बार। और इसीलिए सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है अल्कोहल। सो अल्कोहल पीने के बाद काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये देखा गया है। उसके बाद काफ़ी जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं वो देखी गई हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, घबराहट। इन सब के लिए डिटेल में जानने के लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बनाई हैं। नितिन माइंड केयर पटियाला के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, और इन सभी डिजीज़ पर इनका क्या रीजंस होते हैं, क्या इनका मतलब है, वो सारा अलग अलग वीडियोस में समझाया गया है, आप वो देख सकते हैं। सो ये सारे कारण तो हो गए जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, उनके कारण जो सुसाइड हो रही है। बाकी दोस्तों, ये देखा गया है कि रिजेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है। रिजेक्शन या तो किसी रिलेशनशिप से, या कोई जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई रिलेशनशिप ओवर हो गया, डाइवोर्स हो गया, उसके बाद देखा गया है, या फिर रिजेक्शन एग्जाम्स में कोई फेलियर हो गया, जॉब में फेलियर हो गया, वहाँ से रिजेक्शन मिला, तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा सुसाइड्स होती हैं। तो दोस्तों, ये तो थे इनके मेन कारण। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुसाइड कौन से जेंडर में ज़्यादा होती हैं। ये देखा गया कि मेल्स, पुरुष जो हैं वो फीमेल से 4 गुना ज़्यादा सुसाइड करते हैं, लेकिन सुसाइडल अटेम्प्ट फीमेल्स ज़्यादा करती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, वो बच जाती हैं। सो मेल्स क्या होते हैं कि वो ज़्यादा जान लगाकर सुसाइड करते हैं, और वो ज़्यादातर अपने इरादों में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए एक अगर फीमेल सुसाइड करती है तो उसके पीछे 4 मेल सुसाइड करते हैं। सो दोस्तों, ये हो गया जेंडर। अब एज, कौन सी एज में? जो मेल्स हैं वो अराउंड 45 ईयर्स की एज में सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं, और फीमेल्स 55 ईयर्स की एज में ज़्यादा सुसाइड करते हैं। ये मोस्ट कॉमन एज है जिनमें सुसाइड करते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है कि जो एडोलेसेंट एज है, टीनेज एज है, इनमें आजकल के एडोलेसेंट भी बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। जो टीनेज एज है, इसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इनकी डेथ का कारण है एक्सीडेंट, लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज सुसाइड। सो आफ्टर एक्सीडेंट्स, सुसाइड इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन टीनेज एंड एडोलेसेंट्स। सो आजकल के बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखा गया है। तो दोस्तों, हम पहचानेंगे कैसे? हमको कैसे पता लगेगा कि हाँ भी कोई सुसाइड करने वाला है? तो पहली बात, अगर कोई भी आपके आसपास ये बोलता है कि मेरा जीवन जीने के लायक नहीं है, या मेरा जीने का मन नहीं है, या जीवन में क्या रखा है, या मुझे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो उसको सीरियसली लीजिए। उसका कभी भी मजाक मत उड़ाइए। उसके साथ बैठकर सीरियसली कुछ उस पर टाइम स्पेंड करके उसके विचार जानिए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो ज़्यादा इसके बारे में सोच रहा है, तो एक साइकेट्रिस्ट को ज़रूर मिलिए, उसका चेकअप ज़रूर कराइए, क्योंकि हो सकता है कि अंडरलाइन कोई उसको डिजीज़ चल रही हो, लेकिन हम उसको इग्नोर कर दें और बाद में पछताना पड़े। सो इसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? जो परिवार के मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? सो पहली बात तो ये कि उसको सुनिए,
उनको टाइम दीजिए जो भी आपको लग रहा है कि उसमें ऐसे विचार आ रहे हैं। और सेकंड थिंग, अगर उसकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है सुसाइड की, जैसे किसी के पेरेंटल साइड में या मैटरनल साइड में कोई सुसाइड की हिस्ट्री है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनमें भी सुसाइड की टेंडेंसी हो। सो अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है और वो लोग भी सुसाइड की बात कर रहे हैं, तो आप ज़रूर आइए और साइकियाट्रिस्ट को मिलिए। और इसमें जो भी अंडरलाइन कॉज है वो अपने आप साइकियाट्रिस्ट उनको काउंसल करके डायग्नोज करेंगे। और आज की बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं इसकी, बहुत अच्छी काउंसलिंग करके अगर एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है तो एडमिशन के साथ भी इसका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है। आपने देखा ही है जैसे आजकल कई सेलिब्रिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन हो चुका है कि सुसाइड से काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे हैं। वन थिंग मोर, जैसे फार्मर्स में भी अपने पंजाब में ये देखा गया है कि फार्मर्स सुसाइड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। सो अगर जैसे फार्मर कम्युनिटी होगी या फिर अपर क्लास होगी जैसे सेलिब्रिटीज़, सो किसी भी कम्युनिटी में ये कॉमन हो सकता है। सो ये मत सोचिए कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है या मैं तो बहुत अमीर हूँ, मुझे क्या हो सकता है, ऐसा नहीं। सुसाइड किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, किसी भी जेंडर में, किसी भी एज में सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। ये अपना किसी को भी हो सकते हैं। सो अगर आपके आसपास किसी को भी ऐसे विचार आते हैं तो प्लीज़ आप साइकियाट्रिस्ट के पास आइए और आकर मिलिए, इसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।